जय श्री राम। योगेश अनंत काले। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जैसे कल हमने देखा कि हिंदू राष्ट्र के इतिहास में गुरु जी के दो नाबालिग पुत्रों का बलिदान ये अद्भुत घटना थी। लेकिन गुरु जी के प्रेरणा से जो हजारों खालसा के फौज खड़ी रही, उसमें प्रमुख एक और नाम था जिसने अपने बलिदान से अपने नाम को भारतीय हिंदू इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से खुद लिखवाया। उसका नाम था बंदा बहादुर, बंदा बैरागी। मित्रों, जम्मू कश्मीर के राजौरी में लक्ष्मण देव बहुत गरीब किसान राजपूत खानदान में पैदा हुआ। उस गांव में शिक्षा की कोई प्रथा नहीं थी। कितना बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि सरस्वती माता, शारदा माता का जिस भूमि पे वास था, वहां इन इस्लामी दरिंदों ने 700 साल के राज में उस पवित्र भूमि को पूरी तरह तबाह कर दिया। शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। इस नबी के मोमिनों ने, वैसे मैं आपको बताऊं कि इजिप्ट की कैरो की यूनिवर्सिटी, बगदाद यूनिवर्सिटी, नालंदा, तक्षशिला, शारदा, बंगाल की 7 यूनिवर्सिटियां पूरी तरह जला दी थी। पता है कारण क्या है? इस्लाम नकल का नाम है, अकल का नाम नहीं है। यहीं भोगता है रोज टीवी पे हमारा साजिद रशीदी। कितना घिनौना चेहरा है उसका, देखा ना आपने? तो स्वाभाविक है, राजौरी के दूर दराज गांव में बिना शिक्षित लक्ष्मण देव को खेती के सिवा कोई काम ही नहीं था रोज का। लेकिन बचे समय में वो शिकार भी करता था, और यहीं शिकार करते करते वो तीरंदाजी में बड़ा तेज बन गया था। एक दिन तावी नदी के किनारे उसने तीर कमान से एक हिरण मार दिया। जब नजदीक गया, चमड़ी निकालने के लिए पेट फाड़ा तो पता चला कि अरे, ये तो हिरण गर्भवती थी और उसके गर्भाशय में बेटा भी था। लेकिन ये अनजन्मा बच्चा भी वहां मृत पाया गया। लक्ष्मण देव हक्का बक्का रह गया। इस घटना का बहुत बड़ा गंभीर और गहरा परिणाम उस पे हुआ। वो उसी क्षण से लक्ष्मण देव अपने घर के रोज के संसार के व्यवहार जो है उनसे कट गया, और ऐसी कटी हुई जिंदगी वो जीने लगा। मित्रों, राजौरी का उसका गांव जो था वो शारदा मंदिर के आने जाने का रास्ता में वो गांव पड़ता था। तो सही सीधी बात है, पूरे भारतवर्ष से बहुत सारे लोग, साधु, सन्यासी, नागा साधु, हठ योगी, सभी उस मार्ग से मार्गक्रमण करते थे। और ऐसे ही एक वैष्णव जानकी दास महाराज के निकट लक्ष्मण आ गया, उनके साथ रहने लगा और फिर दीक्षा लेके साधु बन गया। साधु बनने के बाद बहुत जगह वो भटकता रहा। त्र्यंबकेश्वर में नासिक में गया, और नासिक के बाद नांदेड़ में आश्रम बना के रहने लगा। वहां दूसरी जगह पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और औरंगजेब दोनों की एक संधि हो गई, और संधि के बाद फिर गुरुजी पंजाब से निकल गए। वो कल मैंने जो बताया था, तो गुरुजी नांदेड़ आ गए। तो नांदेड़ में उन्होंने आश्रम में बाबा बंदे से मुलाकात की, वार्तालाप हुआ। तो पता चला कि गुरुजी की बहुत ज्यादा अवहेलना हो गई है, उन पे अत्याचार हुआ है। तो उनकी पूरी की पूरी गाथा सुन के बाबा बंदे बहुत क्रोधित हुए। अपने पूर्वाश्रम का धनुष्य बाण उठा के उन्होंने गुरुजी से चिट्ठी प्राप्त की, जिस चिट्ठी में
सभी पंजाब के खालसा को बाबा बंदे की मदद करने का आह्वान था। बाबा तुरंत अपना संन्यासवास छोड़ के क्षत्रिय बने और गुरुजी का आशीर्वाद लिया और निकल पड़े पंजाब। वैसे हम सबको ये जानना जरूरी है कि अगस्त 1708 तक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और बहादुर शाह यानी मुअज्जम, इनके दोनों के बीच पर्सनल तौर पे बहुत मधुर संबंध बने रहे थे। लेकिन वहीं सूफी दल्ले और ये अशराफ राज दरबारी जो थे इस्लामी, वो सरहिंद के इत्तेदार वजीर खान के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखते थे। तो सीधी बात है, गुरुजी के साथ साजिशें तो रची जा रही थी और एक साजिश के तहत वजीर ने अपने ये दो जो मैंने कल बताए अफगान गुरुजी के सेवा में नांदेड़ में लगा दिए। यहीं उसी वक्त नांदेड़ में गुरुजी के साथ तकरीबन 4 महीना बहादुर शाह नांदेड़ में उनके साथ था। और यही मुख्य कारण है कि अशराफ राज दरबारी बहुत डरे हुए थे इनके मधुर संबंध से। वजीर खान तो भाई सबसे ज्यादा डरा था, क्योंकि गुरुजी अपने बेटे के अपराध के लिए उसे भी सजा दिलवाना चाहते थे। बहादुर शाह को बाबा बंदे से भी मिलवाना चाहते थे। यही कारण होगा शायद कि बहादुर शाह को गुरुजी ने रुकवा दिया था नांदेड़ में। और इस पूरे समय बहादुर शाह से उस गुनहगार वजीर खान को सजा दिलवाने की गुरुजी कोशिश कर रहे थे। और ये पूरा समय बहादुर शाह उनको बस आश्वासन दे रहा था, लेकिन फरमान नहीं सुना रहा था, हिचकिचा रहा था। शायद 3 कारण थे। एक, ये अशराफ इस्लामी मोमिन और सूफी दल्ले जो थे उनका बहुत ज्यादा विरोध था। दूसरा, कामबख्श दक्कन हैदराबाद से निकल पड़ा था। तीसरा, आजम ने माड़वा में छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे शाहू महाराज की रिहाई कर दी थी। तो सत्ता पे तो डर था ही और सत्ता गंवाने का भी बहुत ज्यादा डर था। तो और मुअज्जम लगातार गोल गोल 4 महीने तक जवाब देता रहा। बहादुर शाह के इस रवैये से गुरुजी बहुत नाराज हो गए और यहाँ गुरुजी ने माधोदास यानी बाबा बंदा बहादुर को वजीर खान को निपटाने का मिशन सौंप दिया। ये सुन के सुल्तान बहुत ज्यादा नाराज हो गया। सितंबर 1708 में गुरुजी ने एक बड़ी सभा में बाबा को मिशन के लिए अधिकारी नियुक्त किया। इस सभा से बहादुर शाह को सत्ता गंवाने का डर सताने लगा और अक्टूबर 7, 1708 के साजिश के तहत गुरुजी पे हमला हुआ, जिसमें गुरुजी की मृत्यु हो गई। ये बैकग्राउंड मित्रों मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक सामान्य गरीब कश्मीरी राजपूत जो सन्यास लेके भटकते नांदेड़ पहुंचता है और वहां से पंजाब में जाके मुगलों का काल बनता है। बाबा बंदा बहादुर पे वैसे जफरनामा जैसी कुछ चंद पुस्तकें हैं, लेकिन बाबा की पूरी जीवनी हमारे सामने 3 लोगों ने लाई है। एक हरबन कौर जी, दूसरा नाम है ज्ञान सिंह जी और तीसरा नाम है गंडा सिंह जी। और भी 2-4 हैं, लेकिन इन तीनों ने बहुत बहुत ज्यादा रिसर्च की है। तो आप अगर चाहते हो तो आप गूगल पे जाओ और ये तीनों के नाम लिख के आप उनकी जो उन्होंने जो भी काम किया है वो आप देख सकते हो। चलो विषय पे आते हैं। तो बाबा गुरुजी का आशीर्वाद लेके पंजाब निकले और नांदेड़ से सीधा हिसार पहुंचे।
लेकिन 1 साल बाद। जाहिर है भाई, छिपके छिपा के जाना पड़ा होगा, तो ये 1600 किलोमीटर के लिए उन लोगों को 1 साल लगा। पैसा तो था नहीं, तो फिर दरबार लगा के प्रवचन शुरू कर दिया और पैसा इकट्ठा करने लगे। वैसे गुरुजी के भारत भर पहुंचाए गए इस पत्र से बड़ी तादाद में सिख पंजाब पहुंचने लगे थे, और सिंध का सरहिंद का फौजदार जो खूनी वजीर खान था, उसको इसकी भनक लग गई। तो उसने क्या किया कि माड़वा से पंजाब आने वाले सभी रास्तों पे पहरा उसने बढ़ा दिया। ये लुबाब लिखने वाला काफी खान कहता है कि बहुत कम समय में ही लगभग 15,000 की खालसा फौज खड़ी हो गई थी। अब इस समय ये अपना बहादुर शाह बादशाह जो था, वो अपने भाई काम बख्श से लड़ने के लिए दक्खन निकल गया। बाबा बंदा ने सरहिंद के इलाके में मोमिन और अमीरों को निशाना बनाना शुरू किया। वजीर खान को कमजोर करने का सिलसिला अब शुरू हो गया था। बाबा को पता चला कि कैथल से शाही खजाना दिल्ली जा रहा है। बस क्या होना था वही हुआ। कुछ ही घंटों में सारा खजाना बाबा के हाथ लग गया। खबर पहुंची तो कैथल के इत्तेदार ने फौज इकट्ठा की और पहुंचा बाबा से लड़ने के लिए। लेकिन बंदा बहादुर ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह छुपके वार करना शुरू किया। पूरी की पूरी कैथल के इत्तेदार की मुगल फौज काटी गई। इत्तेदार को कैदी बनाया गया। अब लक्ष्य था समाना। जहां गुरुजी का वो कातिल जलालुद्दीन और हम उनके 2 बलिदानी बालवीर फतेह सिंह और जोरावर सिंह का कातिल दोनों शशल बेग और बाशल बेग, और एक तीसरा था जिसने गुरुजी को आनंदपुर से निकलवाया था, उसका नाम था अली हुसैन। ये तीनों का गांव सामना से नजदीक ही था। 20 नवंबर 1709 को बाबा ने कहर बरपा। जो सामने आया सबको काट डाला। सोना चांदी घोड़ा अनाज बहुत कुछ वहां मिला। वजीर खान की तो उस पर नजर थी ही। तुरंत उसने अपनी खुद की तैयारी शुरू कर दी। यहां बाबा ने गुराम, शाहाबाद, कीरतपुर इन सब के मोमिन फौजदारों को काट डाला। लगा जहां वो कातिल पठान शशल और बशल बेग का पुश्तैनी मकान था ना, वहां पे हमला किया। वहां पूरा का पूरा मोमिन गांव पूरा काट के मोमिन मुक्त कर दिया। अंबाला से मात्र 40 किलोमीटर दूर मुस्ताफाबाद खालसा सेना घुसी। अब खालसा सेना मित्रों जहां जहां गई वहां वो जीतने लगी थी। अब उनका टारगेट था जमींदार कमरुद्दीन। उसने किला बांधा था। उसके किले में घुस के कमरुद्दीन को खालसा फौज ने काट डाला। और यहां तक वो दोआब के सतलज के जो दूसरी तरफ जो सिख थे, उनको कोई आदेश ही नहीं मिला था, तो वो वहां पे आदेश के लिए रुके रहे थे। अब नंबर लगा सधौरा का, सधौरा के उस्मान खान का। मित्रों, ये उस्मान खान मात्र 1 दिन में सधौरा अपने हाथ ले लिया। ये सब मैंने जो अभी जितने भी आपको गांव के नाम, ये बहुत छोटी छोटी लड़ाइयां थे, लेकिन जिस तरह से खालसा ने शौर्य दिखाया इन छोटे युद्धों में, तो इन छोटे युद्धों की जीत से सामान्य जन पे, उनके मानसिकता पे बहुत बड़ा असर कर दिया। सभी हिंदू अब जग गया था। मुअज्जम को वजीर खान लगातार विनती कर रहा था
और आखिर जाके 25 फरवरी को मुअज्जम जग गया और उसने एक फरमान भेजा लाहौर और जम्मू कश्मीर के इक्तदार को कि भाई तुम दोनों इस खूनी वजीर खान की मदद करे। वंदे मातरम।